चलें जी, आज की क्लास के अंदर इसको बिल्कुल बेसिक से डेवलप करते हैं, थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले हम कॉम्ट के आर्गूमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। कॉम्ट ने दुनिया को 3 फेजेस में डिवाइड किया था। नंबर 1 वॉज अ थियोलॉजिकल फेज, नंबर 2 वॉज अ मेटाफिजिकल फेज एंड नंबर 3 वॉज अ पॉजिटिव फेज। थियोलॉजिकल एरा स्टैंड्स फॉर एरा बेस्ड ऑन व्हाट, जिसको हम कहते हैं क्या, जब जिसमें रूल ऑफ रिलीजन एग्जिस्ट करता था, सही है। फिर मेटाफिजिकल टाइम पीरियड आता है जिसके अंदर जब साइंस ने रिलीजन को चैलेंज करना शुरू किया। एंड देन देयर वाज अ पॉजिटिव एरा, सही है, जिसमें रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक क्रिएट हुई, रैशनल अप्रोच डेवलप होती है। थियोलॉजिकल एरा मीन्स के रूल ऑफ रिलीजन बेस्ड एरा। द क्वेश्चन इज के व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन रूल ऑफ रिलीजन यानी कि थियोलॉजिकल सोसाइटी और पॉजिटिव सोसाइटी में। जो बेसिक सिमिलैरिटी थी इन दोनों सोसाइटी में, जिसको हम ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ भी कहते हैं, दे वर बेस्ड ऑन मेटा नैरेटिव और ग्रैंड नैरेटिव। ये किस पे बेस करती थी? मेटा नैरेटिव या फिर ग्रैंड नैरेटिव पर बेस करती थी, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम कहते हैं तो थर्ड एरा था विच वॉज अ पॉजिटिव एरा, जिसमें साइंस जीत जाती है और रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक क्रिएट होता है, ठीक है। और एक इसके बाद जब पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, देयर इज, ये बात डिफाइन होती है कि देयर इज नो वन ट्रुथ और मैटर नैरेटिव इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज। एवरी इंडिविजुअल विल डेवलप देयर ओन सेट ऑफ ट्रुथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंसेस। देयर इज नो स्टीरियोटाइप और कन्वेंशन अटैच विद द पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। यानी कि ये जो सोसाइटी होगी जो कि पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी है, यानी कि मॉडर्निटी क्रिएट हो गई है, पॉजिटिव सोसाइटी क्रिएट हो गई है, रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक क्रिएट हो गया है। ये तमाम चीजें क्या हैं? ये मेटा नैरेटिव बेस्ड सोसाइटी के लिए। किसके लिए बेटा? मेटा नैरेटिव। उसके मेटा नैरेटिव के बाद क्या है? देयर इज नो ग्रैंड नैरेटिव, नो मेटा नैरेटिव, सही है, नो फिक्स सेट ऑफ ट्रुथ, एम आई राइट? यानी कि हमने कहा देयर इज नो साइंस, देयर इज नो रिलीजन, एवरी इंडिविजुअल हैव अ चांस टू डेवलप देयर ओन नैरेटिव रादर देन फॉलोइंग अ मेटा नैरेटिव। यानी कि हर इंसान के पास चांस है कि वो अपना नैरेटिव, अपने आइडिया को खुद बिल्ड करे रादर देन फॉलोइंग समवन एल्स आइडियाज। समझ में आई बात? इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे नैरेटिव बेस्ड आइडियाज़ की बात होती है। मॉडर्न सोसाइटी जो साइंस या टेक्नोलॉजी पे बेस करती थी, लॉजिकल अप्रोच रखती थी, रैशनल अप्रोच रखती थी, लेकिन वो तमाम चीज़ें मेटा नैरेटिव बेस्ड थी। क्या थी बेटा? मेटा नैरेटिव। कोई एक सेट ऑफ वन सेट ऑफ ट्रुथ जिसकी बेसिस के ऊपर वो पूरी सोसाइटी चलती थी, जिसको हम रैशनल भी कह सकते हैं, लॉजिक भी कह सकते हैं, साइंस एंड लॉ। लेकिन उनका जो इशू था, दे वर ट्रेडिशनल सोसाइटीज। हम उनको क्यों कहते हैं? दो सोसाइटीज वर कंसिडर्ड एज अ ट्रेडिशनल सोसाइटी बिकॉज वो मेटा नैरेटिव को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करती थी? मेटा नैरेटिव को, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को आगे लेके चलता हूं। तो हमारे पास मेटा नैरेटिव प्री मॉडर्न सोसाइटी में थियोलॉजिकल वे में था, सही है। और उसके बाद जब मॉडर्न सोसाइटी आती है तो मेटा नैरेटिव्स कौन कौन से थे? साइंटिफिक मेटा नैरेटिव्स थे, लाइक जिसमें न्यू थ्योरीज डेवलप होती हैं, लाइक बिग बैंग थ्योरी हो गई, डार्विन्स थ्योरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन हो गई। इसके अलावा जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट था वो डेवलप हुआ। फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, फंक्शनलिज्म के आइडियाज़ डेवलप होते हैं। ये तमाम आइडियाज़ मॉडर्निटी की पैदावार हैं। कब की पैदावार है? मॉडर्निटी की, एम आई राइट? मॉडर्निटी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ लिंक किया ये तमाम चीज़ों को। इसके बाद मॉडर्न के बाद दुनिया आती है पोस्ट मॉडर्न एरा को, जिसके मैंने कहा दिस वाज नॉट अ मेटा नैरेटिव बेस्ड एरा, दिस वाज अ नैरेटिव बेस्ड एरा वेयर एन इंडिविजुअल विल डेवलप हिज ओन सेट ऑफ ट्रुथ, जिसको हम पोस्ट मॉडर्न आइडियाज भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? देयर इज नो मेटा नैरेटिव और दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि इंडिविजुअलिस्टिक स्ट्रक्चर डेवलप होगा सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होगा? कोई एक स्टीरियोटाइप नहीं होगा, चाहे वो फैमिली हो, रिलीजन हो, मीडिया हो, एजुकेशन हो, किसी भी चीज़ के अंदर कोई एक स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयर इज नो स्टीरियोटाइप, मेटा नैरेटिव और ग्रैंड नैरेटिव इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। सो इफ यू टॉक अबाउट द मीडिया ऑल्सो, तो मीडिया के अंदर भी कोई एक मेटा नैरेटिव नहीं होगा। देयर इज नो वन मेटा नैरेटिव, कोई एक मेटा नैरेटिव मीडिया में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। Every director have a chance to develop their own narrative and it's their own point of view. There is no stereotype attached, there is no convention and codes attached in the postmodern media. So there is no notion of originality in the postmodern media, notion of originality. What it means कि original चीज़ बनाने की कोई खौफ भी नहीं, because originality का जो notion था, जो idea था, that was a modernized idea, that was a traditional idea. Am I right?
अच्छा, अब मैं आपको इस चीज़ को आगे आके आपके समझाता हूँ। अगर हम पोस्ट मॉडर्निज्म की जो डिक्शनरी बेस्ड डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? द कॉम्पैक्ट ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी रेफर्स अ पोस्ट मॉडर्निज्म एज अ स्टाइल और कॉन्सेप्ट इन द आर्ट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्ट्रस्ट ऑफ थ्योरीज एंड आइडियोलॉजीज एंड बाय द ड्राइंग ऑफ अटेंशन टू द कन्वेंशंस। ठीक है, यानी कि आपने कहा देखो दोज वर द कन्वेंशंस, वी डिस्ट्रस्ट देम। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है हम उसको मानते नहीं। सही है, हम उसको मानते नहीं। जब हम उसको नहीं मानेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वी डिस्ट्रस्ट द थ्योरी। वी डिस्ट्रस्ट द थ्योरी का मतलब क्या है? वी रिजेक्ट द कन्वेंशंस, वी रिजेक्ट द थ्योरी। एम आई राइट? वी डोंट रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर कन्वेंशनल आइडियाज। Actually, those conventional ideas were considered as a set of truth or a stereotype in that society. वो जो conventional ideas थे वो fixed set of truth था, उसी पे society base कर रही थी। Actually, post modernism ने उस idea को break कर दिया हमारे पास। यहाँ तक समझ में आती है बात? अब हम थोड़ा सा पोस्ट मॉडर्न मीडिया को और बेहतर तौर पर समझते हैं आगे जाके। कहते हैं द पोस्ट मॉडर्निस्ट क्लेम दैट इन अ मीडिया सैचुरेटेड वर्ल्ड, इन अ मीडिया सैचुरेटेड वर्ल्ड, मीडिया सैचुरेटेड वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? वेयर एवरीवेयर इज अ मीडिया, वेयर एवरीवेयर इज अ मीडिया। हम कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, एक्चुअली हम वो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, कहा जाता है कि वी डोंट कंज्यूम द प्रोडक्ट, वी कंज्यूम द मीडिया, वी कंज्यूम द मीडिया। द बेस्ट एग्जांपल इज, लेट्स सपोज हम जो फूड परचेज कर रहे होते हैं, लाइक KFC, वी कैन सी KFC एवरीवेयर ऑन द प्रोडक्ट। रात सिर्फ चिकन पे नहीं लिखा हुआ था, बाकी हर चीज पे लिखा हुआ होता है। उनका बस चले तो बन के ऊपर भी स्टैंप लगा दें। Why is this so? Because they just want to sell the media rather than a product. Because people love to consume the brand. जब कहते हैं ना हम brand consume करते हैं, तो consumption of brand is more about the consumption of the media. We can find media everywhere. If you want to sell or develop a brand, actually you need to build a media first. You need to build a design first. You need to build a image first. Like if you talk about a brand like Manto जो clothing brand है, उसने क्या किया? If you talk about Manto, अगर आप सर्च भी करो Manto को इज अ क्लोथिंग ब्रांड, उसने क्या किया? उसने एक्चुअली लिटरेचर को यूज किया, लिटरेचर की पेस्टीज को यूज किया ऑन क्लोथ्स। एम आई राइट? शर्ट के ऊपर शेर लिखे हुए हैं आपके, ठीक है। अब उससे हुआ क्या? एंड द वे ही यूज्ड टू सेल द प्रोडक्ट। अगर आपने कभी घर पे ऑनलाइन ऑर्डर किया हो मंटो, तो आपको पता होगा कि मंटो एक्चुअली प्रोडक्ट से ज़्यादा मीडिया सेल आउट करता है। आपको वो 2-3 देगा बुक, वो जो बुक के अंदर जो बुक मार्क्स होते हैं वो ट्रेडिशनल किस्म के, वो 3-4 लेटर्स देगा, ठीक है। एक्चुअली दे आर सेलिंग द मीडिया। और वो जो मीडिया होता है वो सरवाइव कर जाता है ब्रांड को। हम एक्चुअली पेप्सी परचेज नहीं कर रहे होते, हम पेप्सी का मीडिया परचेज कर रहे होते। एंड वी यूज टू लिव इन अ मीडिया सैचुरेटेड वर्ल्ड। हम कहाँ रहते हैं? मीडिया सैचुरेटेड वर्ल्ड में, जहाँ पे हर तरफ मीडिया होता है एंड द कंजम्पशन इज बेस्ड ऑन व्हाट? द मीडिया। जो मीडिया होगा उसकी बेसिस पे कंजम्पशन बिल्ड होगी। समझ में आई बात? Where we constantly immerse in media 24/7 and on the move, at the work, at the home. The distinction between reality and the media presentation of it becomes blurred and invisible to us. अब देखो, अब होता क्या है? अब एक्चुअली हमारे हर तरफ इतना ज़्यादा मीडिया है कि रियलिटी और हाइपर रियलिटी या सिमुलेशन ऑफ रियलिटी हमारे लिए वही चीज़ बन गई है जो एक्चुअल में हमें मीडिया दिखा रहा होता है। दुनिया में एक एरा था कि जब दुनिया में हर चीज़ दुनिया के अंदर क्या थी? ओरिजिनल होती थी। एवरीथिंग वाज ऑर्गेनिक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उस ऑर्गेनिक एलिमेंट के अंदर कोई एडिशनल एलिमेंट आना शुरू हो गया, उसको मिरर किया जाने लगा। एडिशनल एलिमेंट बाद में आया, पहले सिर्फ मिरर किया जाने लगा। मिरर का मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज भाई मैंने कहा मैंने सिर्फ ओरिजिनल, मैंने टाइगर देखा और मैंने टाइगर को ही रीडेवलप कर दिया, मैंने उसमें कोई एडिशन नहीं किया, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो द रियलिटी टू द पीपल। द मीडिया इज ऑल अबाउट द रियलिटी प्रीवियस टाइम,
समझ में आई? आई जस्ट नीड टू मिरर द रियलिटी एज अ मीडिया प्रोड्यूसर, आई जस्ट नीड टू मिरर द रियलिटी। एंड देन उसके पास दुनिया में फेज आना शुरू हुआ कि दुनिया के अंदर मैंने टाइगर के साथ कुछ एडिशनल, मैंने बताया भाई, मैंने कहा आई वांट टू शो सम स्पिरिचुअल पावर्स विद द टाइगर। सही है, एक रियलिटी थी एंड वी आर एडिंग सम हाइपर रियल स्टफ विद दैट रियलिटी। दुनिया ने कहा अच्छा ये भी हो सकता है, चलो ठीक है। फिर हमने क्या किया, दुनिया के अंदर हमने एक कार्टून बेस्ड टाइगर बना दिया। समझ आई बात? हमने इमोजी बेस्ड टाइगर बना दिया जिसका रियल टाइगर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। फिर दुनिया में क्या हुआ कि वो जो हमने इमोजी बेस्ड टाइगर बनाया था और हमने जो एक हाइपर रियल टाइगर का लुक दिया था, दुनिया ने कहा दिस इज अ रियलिटी, यही रियलिटी है, बिकॉज हमने ओरिजिनल टाइगर से बहुत दूर चले गए। सही है। एक्चुअली दुनिया के नजदीक आज वही रियलिटी है जो आप परचेज करना चाहते हो, जो आप मीडिया के थ्रू कंज्यूम करते हो। मैं अगर आप लोग आंखें बंद करें, इफ आई जस्ट कॉल वन नेम, माइलो, माइलो का नाम लूं आप लोगों के दिमाग में, आप लोग के जहन में ब्राउन कलर आएगा या ग्रीन कलर आएगा? क्यों आएगा? बिकॉज द ग्रीन कलर इज ऑल अबाउट द मीडिया कलर, द ब्रांड इमेज कलर। सही है। मैं KFC का नाम लूं, मैं चिकन का मन बोलूं क्रिस्पी चिकन, मैं कहूं फिंगर लिकिंग चिकन, रेड आया अचानक से, KFC तुम्हारे जहन में आ गया। सही है। आई एम लविंग इट, मैकडॉनल्ड्स। एक्चुअली दिस इज ऑल अबाउट द बम्बार्टमेंट ऑफ द मीडिया, दिस इज ऑल अबाउट द हाइपर रियल वर्ल्ड। मैंने क्या कहा? वी डोंट कंज्यूम द प्रोडक्ट, वी कंज्यूम द मीडिया, and we consume the hyper real simulated media. This is not an actual media. समझ में आई बात? मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर, अब देखो एक्चुअली दुनिया में वही ब्रांड्स, हम कहते हैं ना ब्रांड्स, द कंजम्पशन ऑफ ब्रांड्स इज ऑल अबाउट द कंजम्पशन ऑफ द मीडिया। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। इफ यू वांट टू मेक अ गुड ब्रांड, डेवलप अ मीडिया आउट ऑफ इट। वंस यू डेवलप अ मीडिया आउट ऑफ इट, you will consume that particular thing. बहुत सिंपल सी बात है। आप इन दिस रूम, यू ऑल आर कंज्यूमिंग अ ब्रांडेड एजुकेशन। हाउ वी कैन से दिस इज अ ब्रांडेड एजुकेशन? द कलर ऑफ योर यूनिफॉर्म, द कलर ऑफ द क्लासरूम्स, ये ब्लाइंड का कलर भी तुम्हारे ब्रांड के कलर के साथ है, तुम्हारी एसोसिएशन बिल्ड होती है। सही है। ये देख रहे हो ब्रांड नजर आ रहा है तुम्हें? यहां पे जो भी टीचर खड़ा होगा वो इस ब्रांड का एम्बेसडर बन जाए। दिस इज अ रियलिटी। तुम्हारे नजदीक मैं जब यहां पे खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, इट मीन जब मेरे रोस्टरम के नीचे ब्रांड लोगो लगा हुआ है, यू कंज्यूम दिस थिंग, दैट इज अ टीचर ऑफ अ सीडर। तो एक्चुअल में दिस इज ऑल अबाउट द ब्रांडिंग। यू ऑल आर कंज्यूमिंग द मीडिया, यू आर नॉट कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट कंज्यूम बाद में करते हो, मीडिया पहले कंज्यूम करते हो। समझ में आई बात? तो एक्चुअल के अंदर जो ब्रांड इमेज क्रिएट किया जाता है, द मीडिया यूज्ड टू क्रिएट दैट इमेज, दैट इज अ हाइपर रियल इमेज। सीडर की अगर मैं बात करूं, सिंपल सी, मैं सीडर में बैठा हूं इस वक्त, तो सीडर इज ऑल अबाउट अ मीडिया रादर देन प्रोडक्ट। एक इल्यूजन है। समझ में आई बात? वो प्रोडक्ट बाद में, इमेज पहले। एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। आज मुझे एक बात बताओ, सीडर का नाम ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, ब्रांड ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, या ये बिल्डिंग? ब्रांड। समझ में आई बात? एंड वी आर एट द वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी इन कराची। सर जैसे मिक्सर है, मिक्सर का नाम है, कैंपस तो है ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल में देखो, दुनिया के अंदर जितने भी ब्रांड्स होते हैं ना, उनकी वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आप कॉलेज की बात कर लें, आप कॉलेज को भी लेके चलें, तो हर कॉलेज की एक पर्टिकुलर वर्थ है, और वो इट्स ऑल अबाउट इमेज। इफ यू टॉक अबाउट निक्सर, तो निक्सर इज ऑल अबाउट शार्क्स। वहां पे जाएं आप, निक्सर में देखें तो आपको हर तरफ शार्क्स नजर आएंगे। दैट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट अटैच विद द ब्रांड। सही है। जैसे सीडर इज ऑल अबाउट दिस लोगो, तो उनका एक शार्क का लोगो है, एंड दे आर सेलिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। और वो जो मीडिया होता है वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है प्रोडक्ट के साथ।
the Nixer shark or the cedar का this logo is more expensive than their original property. Although they are staying at one of the most expensive properties. चाहे आप निक्सर की प्रॉपर्टी के ले लें या सीडर की प्रॉपर्टी के ले लें, they are all at one of the most expensive properties in Karachi. ठीक है, so automatically ये चीज है, this is all about the media. In other words, we no longer have any sense of difference between the real things and images of them or real experiences and simulations of them. Media reality is the new reality. आज की दुनिया में the media reality is considered as a new reality to us. जो media reality develop करेगा वही reality हमारे लिए final reality होगी. ठीक है जी, इसको यहाँ तक रोकते हैं, इस पर नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे.